दोस्तों रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था और उनका एक बहुत ही सीधा सा सवाल था कि सर क्या मुझे एमबीए करना चाहिए या मुझे कोई सॉफ्टवेयर स्किल एक्वायर करके मुझे उस सॉफ्टवेयर पे जॉब करनी चाहिए। तो वहाँ पे मैंने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा कि अगर आपके पास टाइम और पैसे हैं तो आप एमबीए कर लो और एमबीए के साथ एक सॉफ्टवेयर स्किल एक्वायर कर लो, ठीक है, जो कि बहुत कॉस्टली ना हो। या तो आप फ्री में चाहो तो इंटरनेट से भी एक्वायर कर सकते हो, या तो आप एमबीए में सीखोगे जो सॉफ्टवेयर को, क्योंकि एमबीए में भी आजकल कुछ कुछ चीज़ें सिखाई जाती है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, या कुछ सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं तो वहाँ पे भी सीख सकते हो। नहीं तो दूसरी चीज़, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर स्किल एक्वायर कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं सर मेरे पास टाइम है और इतने फंड्स हैं कि मैं एमबीए कर सकता हूँ। तब मैंने बोला कि एमबीए कर लो। क्यों मैंने ऐसा कहा कि एमबीए उस टाइम पे कर लो? क्योंकि दोस्तों कभी भी हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी थी और मैंने वो चीज़ नहीं की। और दूसरा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने 3 या 4 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया या उससे ज़्यादा, फिर उन्होंने डिसाइड किया नहीं मैं एमबीए करूँगा, और एमबीए के बाद रिसेंटली उनका ओरेकल में एज अ कंसल्टेंट जॉब लगा। तो देखो, बट उनकी लाइन दूसरी थी। उनका जो पैकेज है अभी अराउंड 13 लाख का लगा है, 13, और उनकी जो लाइन थी वो प्रोडक्शन की थी। आई थिंक उनका जो बैकग्राउंड था वो ऑटोमोबाइल में था, सो प्रोडक्शन या उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट में थे। तो उनका वहाँ पे सैलरी, आपको पता है कि मैकेनिकल कोर में लाइक प्रोडक्शन ये सब डिपार्टमेंट में हर कंपनीज में बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं है, सैलरी बिलो एवरेज मिलती है, जो रिक्वायरमेंट है आज की मार्केट की नीड है उससे। बट आज के टाइम पे अगर देखोगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, एक बंदा जो सॉफ्टवेयर स्किल एक्वायर करके मार्केट में जॉब लेने जाता है, उसकी सैलरीज कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छी होती है। इनिशियली अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सैलरी या डेटा एनालिस्ट अपनी सैलरी 3 या 4 एनम से भी स्टार्ट कर रहा है ना, तो विद इन 3 to 4 ईयर्स में वो इजीली 15-20 क्रॉस कर सकता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से मेहनत करे या नॉर्मली भी मेहनत करे तो। या 5 ईयर्स में इजीली वो 20 तक पहुंच सकता है। सॉफ्टवेयर स्किल्स की डिमांड काफी रैपिडली बढ़ी है, और एमबीए की डिमांड ऐसी थी कि एमबीए की डिमांड एक टाइम पे रैपिड थी, बहुत ज्यादा थी, ठीक है। आज से 5-10 सालों तक एमबीए की काफी डिमांड थी, आज भी है एमबीए की डिमांड। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल बजट्स नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो सजेशन क्या रहेगा, एक स्किल एक्वायर करो सॉफ्टवेयर की अच्छी सी। आप देखो बहुत सारे इंटरनेट पे फ्री वीडियोस हैं, उनसे भी सीख सकते हो। एक स्किल एक्वायर करो अच्छी सी, फिर उसके बाद जॉब के लिए ट्राई करो, क्योंकि आज का जो मार्केट है ना, डिग्री से हटके स्किल पे हो गया। नो डाउट अच्छी डिग्री के साथ स्किल है, फिर तो लाइक डबल बेनिफिट है आपके पास। बट एमबीए या मास्टर्स होना कंपलसरी नहीं होता है, ये ऐसा जरूरी नहीं होता। एमबीए या मास्टर्स होना एक स्टेप बेटर हो सकता है, बट उसके होने से ही आप कैरियर में बहुत अच्छा करोगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टू बी ट्रू, हर एमबीए जिस बंदे ने किया है उसको अच्छा वो मिले, पैकेज मिले, अच्छी जॉब मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हर वो बंदा जिसके पास अच्छी स्किल है, उसको देर या सवेर थोड़े टाइम बाद अच्छा ग्रोथ और अच्छी सैलरी ज़रूर मिलेगी। तो एट द एंड वो जो गेम आ जाता है ना, वो स्किल पे ही आ जाता है, क्योंकि एमबीए में ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई से हटके बंदे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिखाया जाता है। एक एमबीए में सिर्फ एक स्टूडेंट को बुकिश नॉलेज तक ही लिमिट नहीं रखा जाता, कॉर्पोरेट का काफी अच्छा एक्सपोजर देने का ट्राई करते हैं, क्या चीजें कॉर्पोरेट में चल रही है, कैसे अपर लेवल पे चीजों को मैनेज करना है, कंसल्टिंग करनी है, उस लेवल पे ले जाया जाता है। तो क्या हो, अगर वो स्किल सबसे पहले एक जो डिमांडिंग स्किल है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो डिमांडिंग में, वो स्किल एक्वायर कर लो, और थोड़ी बहुत जो कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, कन्विंसिंग स्किल है, ये सारी आप करते करते एक्वायर कर लो तो भी बेटर है। तो दोनों ही केस में आप विन विन हो। अगर आपके पास लाइक टाइम है, फाइनेंशियल कंडीशन सही है, तो बेस्ट सजेशन रहेगा गो एंड डू एमबीए, क्योंकि हमको किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ाई पढ़नी थी या मुझे ये चीज़ करनी थी और मैं उसे नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ये XYZ थोड़े बहुत कन्फ्यूजन थे। अगर फाइनेंशियल कन्फ्यूजन नहीं है या फाइनेंशियल लाइक आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप जाओ कर लो। अगर फाइनेंशियल थोड़े बहुत प्रॉब्लम है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि स्किल एक्वायर करो, बिकॉज वो भी आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा ही पे करने वाला है। एक बंदे के पास जिसके पास एमबीए है, एक बंदे के पास जिसके पास स्किल है ना, वो एक टाइम स्पान के बाद एक अच्छा स्किल जिसके पास है, सॉफ्टवेयर स्किल, डिमांडिंग स्किल, वो सेम ही अर्न कर रहे होंगे ऑलमोस्ट कुछ तक, ठीक है। बट एमबीए वाले बंदे को क्या तुरंत थोड़ा सा जल्दी एक्सपोजर मिलने के चांसेस होते हैं। बट अगेन एक बंदे जिसने एमबीए किया है उसको प्रॉमिस नहीं होता कि उसको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। बट एक बंदे के पास जिसके पास अच्छा स्किल है ना, उसे होता ही है कि मतलब वो जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिली, उसे एक अच्छा एक्सपोजर और अच्छा ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। सो अगर आपको कन्फ्यूजन है एमबीए करना है या मास्टर्स करना है या बाहर से पढ़ाई करनी है या जॉब करना है,
एट द एंड आप हमेशा ध्यान में रखना, आप ये जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद करनी जॉब ही है। तो जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप उसको सीखने की उम्मीद से करना। ये मत सोचना कि ये जॉब मुझे इतना अच्छा पैकेज दिलाएगा मैं इसीलिए कर रहा हूँ। आप सोचना कि पढ़ने के साथ एंजॉय भी करने का ट्राई करूंगा, सीखने का भी ट्राई करूंगा, कुछ नया करने का भी ट्राई करूंगा। पढ़ाई की वैल्यू तभी रहती है। आप जाके सिर्फ अटेंड करने वाले हो क्लासेस की, मतलब मुझे एक अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, तो फिर उसका कोई वर्थ ज्यादा नहीं रहने वाला। फिर आप स्किल एक्वायर कर लो, क्योंकि स्किल एक्वायर करने के बाद, एक अच्छी जॉब लेने के बाद भी, एक सॉफ्टवेयर स्किल एक्वायर करने के बाद आप 2-3-4 साल में बाहर जा सकते हो सीधा जॉब पे। तो आपको बाहर भी जाना है पढ़ने, तो ऐसा सोच के जाओ मुझे बाहर एक्सप्लोर करना है। अगर आप इस प्रेशर में जा रहे हो कि नहीं मुझे वहाँ पे जाके कैरियर फ्यूचर बन जाएगा, नो डाउट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई रिसेंटली जो कि यूके में रहते हैं। वो इंडिया में डेंटिस्ट थे और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक्सप्लोर करना है, बाहर जाना है, और वो यूके गए। उन्होंने पब्लिक हेल्थ सेफ्टी ऐसे रिलेटेड एक मास्टर्स डिग्री को ऑप्ट किया था और वो डिग्री खत्म हो चुकी है, ठीक है। और अभी वो जॉब को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो डोमिनोज आई थिंक उसमें जॉब कर रहे हैं फिलहाल, ओके, बिकॉज पार्ट टाइम सबको आपको पता है बाहर करना पड़ता है, तो कर रहे हैं। लेकिन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मुझे ये जॉब कब मिलेगी। और उन्होंने मुझे इसी रिगार्डिंग कॉल किया था बिकॉज उन्हें पता चला था कि साइंस क्लिनिकल करके एक चीज़ होती है और वो रिलेटेड है डॉक्टर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, उन चीज़ों में आप जा सकते हो वो डिग्री करके भी। तो गाइज एट द एंड बात घूम के वही आती है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसके बाद कौन सा जॉब रोल है, किस चीज़ में मुझे बेटर पे मिलेगा, किस चीज़ में मुझे बेटर ग्रोथ मिलेगा और कैसे मैं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकता हूँ। क्योंकि आप एक डिग्री तो कर लेते हो, लेकिन डिग्री के बाद बहुत लोगों को क्लियरिटी नहीं रहती कि अब क्या इस पे कौन से रोल है। एक डिग्री के बाद मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे रोल होते हैं। आप देखो कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से रोल है, कौन सा डिपार्टमेंट में आपको क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट देखो जो अच्छा, जिसका ग्रोथ अच्छा है, लॉन्ग टाइम में अच्छा पे अच्छा है और अच्छी लर्निंग है। अगर आपको उस डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर पैशन नहीं है कि मुझे ये रोल पसंद है, अगर ऐसा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमारा माइंडसेट जाना चाहिए जिसमें अच्छा ग्रोथ हो, अच्छा पे हो, अच्छी लर्निंग हो, उस रोल के लिए जाना चाहिए। तो बहुत लोग अक्सर बाहर पढ़ाई करने के बाद भी, अलग अलग चीज़ें करने के बाद भी उनका कंक्लूजन इसी चीज़ पे आता है कि मैं क्या करूँ, कौन से रोल पे करूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि 2-4 साल काम करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे स्विच करना चाहिए। देखो लाइफ में ऐसे तो कुछ प्री प्लान्ड नहीं होता है, सारी चीज़ें टाइम के साथ होती हैं, ठीक है। टाइम के बाद हमें पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं, पहले नहीं पता चलती है। बट आप पहले से ही पता कर लो कि मुझे क्या करना चाहिए, किस रोल पे काम करना चाहिए, जो आपके लिए ईजी हो जाएगा ना। जब आप पढ़ाई में एनरोल हो रहे हो कोई भी XYZ, पहले से ही पता कर लो तो आप उसी दिन से उस चीज़ की तैयारी करने लगोगे। अगर खुद से सीखना है तो खुद से सीखने लगोगे, कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखना है तो वहाँ से सीख सकते हो। आपके लिए प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो स्किल हमेशा से मैटर करेगी एट द एंड ऑफ द डे। और बस यही चीज़ है आज की वीडियो में, मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्किल वर्सेस डिग्री में स्किल तो मस्ट है ही, हर सिनेरियो में स्किल विन विन है और एक सॉफ्टवेयर स्किल विन विन ही है, ठीक है। लेकिन आपके पास टाइम और पैसे हैं तो आप जाओ MBA करो, मास्टर्स करो, XYZ जो भी चीज़ें करो। लेकिन मास्टर्स, MBA जो भी कर रहे हो उसके साथ आपको डे या मंथ 1 से ही फोकस करना है कि ये जो मैं MBA प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये जो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, उसके बाद क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, कौन से रोल में क्या काम करना पड़ता है, कौन से रोल के लिए क्या स्किल चाहिए होता है, क्या कोई सॉफ्टवेयर स्किल रिक्वायरमेंट है क्या। क्योंकि आजकल हर डिपार्टमेंट में हर रोल के लिए एक सॉफ्टवेयर स्किल होती ही है। और प्रेजेंटेशन स्किल तो मस्ट है हर जगह, ठीक है। कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन हायर लेवल या अच्छी पेइंग जॉब्स पे तो वो रिक्वायरमेंट होती ही है। बट एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक स्किल भी होती है, जैसे क्लिनिकल साइंस या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो पोजीशन है उस पर साइंस सॉफ्टवेयर एक मस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डोमेन नॉलेज और बैकग्राउंड होना वो तो है ही। तो आप इन चीज़ों को जाओ, एक्सप्लोर करो, जानो। तो अगर टाइम पैसे हैं तो फिर डिग्री के साथ स्किल एक्वायर करो, नहीं है तो फिर तुरंत स्किल एक्वायर करना शुरू करो और फिर जॉब हंट करना शुरू कर दो। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में विद इन 1 ईयर आपको एक जॉब मिल ही जाएगी और विद इन 2 ईयर आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे। किसी भी पोजीशन से आप एक अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे। तो इट्स टोटली अपॉन यू। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला हो। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।